function of Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are discussing the another topic from first year biology, that is from chapter number 3. Chapter name is enzymes and topic of our discussion is factors affecting the enzymes action. वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के फंक्शन को, एक्शन को या उनका जो काम होता है उसको अफेक्ट करते हैं. एंड दिस टॉपिक इज़ लोकेटेड ऑन टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 40 to 42. इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की केमिस्ट्री है अमीनो एसिड्स की विद इन एंजाइम्स, और कोई भी छोटा सा चेंज उनकी केमिस्ट्री में जो फंक्शन होगा एंजाइम्स का उसको स्टॉप कर सकता है, स्लो कर सकता है या एंजाइम को डिग्रेड कर सकता है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर हेयर. सबसे पहले नंबर पर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की मिकदार. दूसरे नंबर पर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसकी मिकदार. तीसरे नंबर पर है टेम्परेचर जिसे हम दर्जा हरारत कहते हैं. चौथे नंबर पर है पीएच ऑफ द मीडियम. पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द मीडियम, कि वो एसिडिक है या फिर. सबसे पहला फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन, और एंजाइम कंसंट्रेशन तब अफेक्ट करती है अगर सबस्ट्रेट की तादाद अनलिमिटेड हो. अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो हम एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, जो रिएक्शन चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. और अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इन अनलिमिटेड सबस्ट्रेट डिक्रीज़ कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम्स इंक्रीज्ड बाय 2 folds द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डबल्ड बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल. अभी बात मैंने आपको बता दी थी कि जैसे ही अनलिमिटेड सबस्ट्रेट्स के अंदर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर अनलिमिटेड सबस्ट्रेट में एंजाइम की कंसंट्रेशन हम कम कर देते, डिक्रीज़ कर देते, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. ग्राफ में आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज़ ऑफ एंजाइम्स कंसंट्रेशन. Another factor that affect the enzyme action is substrate concentration, और substrate concentration तब affect करती है अगर enzymes की concentration constant हो. During constant enzymes concentration, जब हम substrate की concentration increase करते हैं तो automatically rate of reaction increase होगा, और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. बट ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन लाजमी तौर पे इंक्रीज़ होता जाएगा. उसका एक जो है एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ भी करें तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता. तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट. Third factor that affect the rate of enzymes action is temperature. दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और वो किस तरह से अफेक्ट करता है? The rate of enzymes controlled reaction may increase the rate of reaction with increase in temperature, but up to a certain limit. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो एक ख़ास हद तक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है. अगर हम बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा भी किसी चीज़ का जो है वो बहुत नुकसान होता है, और ज़रूरत से कम भी वो चीज़ नुकसानदेह होती है. ऐसे ही दर्जा हरारत अगर हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो भी नुकसानदेह होगा, अगर बहुत कम देते हैं तो भी नुकसानदेह होता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, तो दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर. जो हमारा बॉडी का 37 टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री, तो वो क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा उसके ग्राफ के अंदर. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी एंजाइम मैक्सिमम वर्क करता है. अब एग्जांपल जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. इट मीन दैट हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? 37 डिग्री. हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी. हीट जो दर्जा हरारत है जिसे हम टेम्परेचर कह रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है? एक्टिवेशन एनर्जी.
और जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी होती है। अगर वो ऑप्टिमम है तो रेट ऑफ रिएक्शन रन करता है, नॉर्मली रन करता है और बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर में स्लाइटली थोड़ी सी भी चेंज आ जाती है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो सकता है या फिर स्टॉप हो सकता है। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि टेम्परेचर अगर लो हो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, स्लोली जो है वो रन करता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हम ऑप्टिमम रखते हैं तो वो टेम्परेचर एक स्पेसिफिक होता है जिस पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को ऑप्टिमम से भी ज़्यादा तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर या दर्जा हरारत की ज़्यादती भी नुकसानदेह है और उसका ज़रूरत से कम होना भी नुकसानदेह हो। फोर्थ फैक्टर that affect the enzyme's action is pH value, power of hydrogen. And what is optimum pH? कोई भी रिएक्शन हो या तो वो तेज़ाबी कंडीशन में होता है या फिर अल्कलाइन इन्वायरमेंट में। अगर कोई भी चेंज छोटी सी हम माहौल में लेकर आते हैं, उस मीडियम में लेकर आते हैं, तो वो एंजाइम्स के एक्शन को अफेक्ट कर सकती है। एक ख़ास पीएच जिस पे एंजाइम्स मैक्सिमम वर्क करता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। एवरी एंजाइम फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ अ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, हमारे स्टमक का एंजाइम पेप्सिन वर्क करता है टू स्पेसिफिक पीएच पे। इसी तरह सलाइवरी अमाइलेज जो हमारी ओरल कैविटी में मौजूद होता है उसकी पीएच होती है 7 पॉइंट समथिंग। ट्रिप्सिन उसकी पीएच होती है 9। तो हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसमें वो मैक्सिमम वर्क करता है। स्मॉल चेंज विद इन पीएच ऑफ एन एंजाइम चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। किस तरह से एंजाइम का स्ट्रक्चर स्मॉल चेंज जो है वो चेंज कर सकती है? अगर हम एंजाइम्स के मीडियम में पीएच को कम कर देते हैं ऑप्टिमम से या ज़्यादा कर देते हैं तो उसके नतीजे में एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर मौजूद अमाइनो एसिड्स आयनाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दैट्स वाई अमाइनो एसिड्स जो है वहाँ पर अपनी शेप में नहीं रहते और सबस्ट्रेट वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, रिटार्टेज हो जाता है या फिर प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता। यहाँ आपको एक टेबल में नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज़। पेप्सिन की 2 है, सक्रेज की 4.50, एंटेरोकाइनेज 5.50, सलाइवरी अमाइलेज की 6.80, कैटालेज एंजाइम की 7.60, काइमोट्रिप्सिन की 7 to 8, पैंक्रियाटिक लाइपेज की 9 और आर्जिनेज की 9.70। This is all about today's lecture. Hope so आपको factors affecting the enzyme action समझ आ गया होगा। So take care of yourself. Allah Hafiz.